नमस्कार, स्वागत है आपका आरजी स्टडी में। बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, मैथ का क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम लोग 25 क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, 25 क्वेश्चंस को पैटर्न वही रहेगा आपका BIS मॉडल पेपर की जैसा ही है। आप लोग देखिए, पहले एक बात क्लियर कर दूं कि जो पेड ग्रुप वाले हैं उन लोगों को PDF में दे चुका हूं। बाद में ये मत कहिएगा कि सर पीडीएफ का भी PDF दीजिए। आप लोग चेक करिए, मॉडल पेपर नंबर 4 उसी का है, आप लोगों के पास पहुंच चुका है पहले ही। ठीक है, बाकी जो लोग अभी भी नहीं परचेज किए हैं टेक्स्ट सीरीज, प्लीज़ टेक्स्ट सीरीज जरूर ले लीजिए, क्योंकि आपके तैयारी में यही बेनिफिट्स करेगा जो आपका टेक्स्ट सीरीज है। ठीक है, आप कितना पढ़ें ये मायने नहीं रखता है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं कोई मायने नहीं रखता कितना पढ़े हैं। प्रैक्टिस ही सब कुछ डिसाइड करता है, आपका सिलेक्शंस और आपकी पोस्ट। ठीक है, तो आप अपने तैयारी को बूस्टअप करने के लिए हमारा टेक्स्ट सीरीज ले सकते हैं। उसके करने के लिए क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है कैसे करना है, और जो ऊपर ये जो नंबर दिख रहा है आप लोगों को, इस नंबर पर भी हमें BIS टेक्स्ट लिख कर हमें भेज दीजिए। इसके बाद मैं प्रोसेस बता दूंगा आप लोगों को। बहुत ज़्यादा समय नहीं है, कल से डे वाइज शुरू हो रही है, डे वाइज सीरीज। मीन्स आप लोगों को रिवीजन सीरीज शुरू हो रहा है कल से। 24 दिन है, 23 दिन है, लगातार 23 दिन का आपको मिलेगा। हाँ, उसके लिए आप लोगों को बस मेहनत करनी है, जो जो मैं कह रहा हूँ वो कर दीजिए, आप लोगों का पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चंस, अ कंस्ट्रक्शंस कंपनी बारोड 85,000 फॉर 5 ईयर इन इंटरेस्ट रेट 1.5%। ठीक है, पर एनम हाउ मच एनुअल इंटरेस्ट द कंपनी हैड टू पे। देखिए, कराए कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो आपका 8,50,000 रुपये 5 ईयर के लिए इंटरेस्ट लेती है 1.5% पर एनम के लिए। ठीक, अच्छा करा कि एनुअल कितना होता है आप सभी लोग जानते हैं, नॉर्मली क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इसमें टफ नहीं क्वेश्चन है। इसमें करना क्या होता है कि पी आर टी अपन 100 करना होता है। पी कितना है इसमें, 8540 इंटू कर देंगे 5 इंटू कर देंगे, यदि हम लोग इसको चेंज कर देंगे तो हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, इंटू 3/2 इंटू 100 नीचे रहता है जानते हैं। 0 0 इसको कटेगा, जब इसको काटेंगे टोटल काटने के बाद आप लोगों का आंसर क्या जाएगा आपका 63750। इसको कट तो कर ही सकते हैं ना आप लोग, इतना तो आप लोगों का मैसेज ही PRT/100 यही फार्मूला लगाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, राइट। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ ऑफ 132 ड्यू इन 2 ईयर्स एट 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है। ये दिया क्या है आप लोगों का, ये अमाउंट दे दिया है, और जानते हैं अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कितना, 132 है, 132 है। इसमें करना कैसे होता है ये जान लीजिए यहाँ पे। तो इसमें करने के लिए आप लोगों का जो, ठीक देखिए यहाँ पे अमाउंट कितना पूछा है आपका, अमाउंट, हाँ ठीक। यहाँ पे 132 ये प्रिंसिपल आपका हो जाएगा, 132 इंटू 2 इंटू 5/100 करेंगे, जैसे इसको काटेंगे यहाँ पे हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसको जब का 13.2 आपका इंटरेस्ट आ गया। ठीक, 13.2 इंटरेस्ट आ गया आपका। ये पूछ क्या रहा है आपका, इंटरेस्ट पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा पर एनम का, जानते हैं आप लोग, ए इज इक्वल टू होता है आपका कितना, P प्लस आई। यहाँ पे यदि 132 रखेंगे, 13.2 यहाँ पे रहेगा, इधर आके माइनस कर देगा, 132 में से 13.2 माइनस करेंगे तो 118.80 हो जाएगा आंसर हमारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। कह रहा है कि इफ द सिंपल इंटरेस्ट on a sum of money for 2 years at 5% per annum is 50, what is the compound interest on the same sum at the same rate and for the same time। सब कुछ सेम रहेगा, बस ये कह रहा है कि पहली बार में 2 ईयर के लिए 5% है, दे रहा है तो 50 रुपये हो रहा है। आप जानते हैं कि ठीक है, उससे हम लोग कर सकते हैं कि पी ले लेते हैं, पहले सिंपल इंटरेस्ट लेना है तो अपन 2 करेंगे इंटू अपन 100 इज इक्वल टू 50 हो जाएगा। इससे काटेंगे 10 हो जाएगा, 10 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 50 हो जाएगा, पी इज इक्वल टू हो जाएगा 50। ठीक, पी इज इक्वल टू 50 हो जाएगा। जब पी इज इक्वल टू 50 हो जाएगा यहाँ पे 50, यहाँ 500 होगा, सॉरी पी इज इक्वल टू 500 आ गया। तो अब करा पी आपको हो गया, मिल गया, रेट और टाइम सेम रहेगा, वही सब कुछ पिछले जैसा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगा दीजिए, तो 500 इंटू 1 प्लस 5/100 2 यहाँ पे हो गया। ठीक है,
अब इससे कट जाएगा, आपका हो जाएगा 21/20 अंदर हो जाएगा। 21 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 441 और 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 हो जाएगा। अब आगे आप लोगों का 500 इंटू 441/400, इसको जीरो कर दिया, इससे जो मल्टीप्लाई करेंगे आप, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2205/4, जैसे इससे करेंगे आप 551.25। ठीक है, इतना आ गया। एक कह रहा है कि आपका कितना ज़्यादा है इंटरेस्ट। पहले इंटरेस्ट कितना आपका 500 तो प्रिंसिपल था, कितना पहुंच गया ज़्यादा 551.25, तो यही तो ज़्यादा है ना 51.25, यही हमारा क्या हो गया इंटरेस्ट, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी सेकेंड विल अ 500 मीटर लॉन्ग ट्रेन टेक across a man walking with the speed of 3 km per hour in the direction of the moving train if the speed of the train is 63 km per hour। देखिए नॉर्मली क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। नॉर्मल बस जैसा है वो, डिस्टेंस कितना है 500, टाइम कितना है, टाइम है आपका कितना 63 है। और यहाँ पे देखिए जब भी वॉकिंग विथ स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ट्रेन इज, देखिए सेम डायरेक्शन जब जाता है तो उसमें माइनस कर दिया जाता है कितना, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, आपको जो स्पीड 1 में से स्पीड 2 माइनस कर देंगे, आपका वही आपका रहता है। ठीक है, 63 में से 60 माइनस करेंगे, 3 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 60। अब ये किलोमीटर पर आवर में से चेंज कर देंगे मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाता है। यहाँ पे 18 ऊपर हो जाएगा, 5 नीचे हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसे काटेंगे यहाँ पे इससे को काट देंगे 10 हो जाएगा, 80 हो जाएगा यहाँ पे, और जब इसको काटेंगे तो आपको हो जाएगा 60, कितना 60। देखिए वहाँ पे कितना था आपका 500 था अपॉन 60 था, जब इसको चेंज करेंगे हम लोग यहाँ हो जाएगा 18। जब इसको करेंगे 3 से काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6, इसको काटेंगे 20 हो जाएगा, इसको काटेंगे 0 और 2 से काटेंगे 25 हो जाएगा। ठीक, 5 से काटेंगे 5 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना 5 और 6 जा कितना 30 हो जाएगा, आंसर कितना 30। अगला नेक्स्ट है A train traveling at the speed of 45 km per hour crosses a platform in 15 seconds. What will the length of the, देखिए जब भी ऐसा रहता है इसमें तो हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्यों, क्योंकि आपका जो ट्रेन का पूछा है, जबकि ट्रेन के बारे में नहीं कुछ दिया, ट्रेन की दिया रहता है वो ज्ञात नहीं हो सकता। हाँ प्लेटफॉर्म का पूछता तो यहाँ से प्लेटफॉर्म की जो है निकल जाएगा। ठीक है, कि प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना है ये वहाँ पे निकल जाएगा, लेकिन आप ये कहेंगे कि यहाँ पे जो ट्रेन है उसका निकालना है तो उसका नहीं निकल पाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका स्पीड दे दिया है, टाइम भी दे दिया है, न प्लेटफॉर्म का दिया है न ट्रेन का दिया है। या तो प्लेटफॉर्म का दिया रहता तब ट्रेन का निकल जाता, और जब ट्रेन का दिया रहता तब प्लेटफॉर्म का निकल जाता। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म का यहाँ से निकल जाएगा और प्लेटफॉर्म का निकाल के हमें आप लोग बताइए आंसर में। जबकि इसमें पूछा क्या है, ट्रेन का पूछा है, तो ट्रेन का कैन नॉट बी डिटरमाइन, नहीं निकाला जा सकता। ठीक, आगे if the length of the train 150 meters and it's clear a pole in 12 seconds, what is the speed of the train is किलोमीटर पर आवर। नॉर्मल है, आप जानते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस कितना 150 है और टाइम कितना है 12 है, बस इसे किलोमीटर पर आवर में चेंज कर देना है। किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18 अपॉन इतना कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है। 6 काटेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3, 5 से करेंगे यहाँ पे 30 हो जाएगा, इसको करेंगे 15, 15 और 3 जाए कितना 45, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अ ट्रेड्समैन अलाउज टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10% इफ he gets 108 for a article, what will the market price। मार्केट प्राइस की बात कर रहा है कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिलने के बाद 108 का वो खरीदता है कोई आर्टिकल, तो मार्केट प्राइस कितना। ठीक है, मार्केट प्राइस को m से मान लेते हैं, पहले डिस्काउंट 80 होगा इतना तो आपको 80% हो जाएगा, फिर 10% उसके बाद मिलेगा तो 90 इंटू मल्टीप्लाई कर दीजिए इज इक्वल टू कितना मिला उसे 108। इसे ही काटना है,
जैसे इसको 0 0 0 इस 0 कर गया, तो यहाँ पे 9 से काटेंगे इसे तो हो जाएगा 12, और फिर इससे काटेंगे आपका 4 2 जा, और 4 25 हो जाएगा, यहाँ पे 2 से इसको काटेंगे 6, और 25 6 जो होता है 150। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट है कि a bicycle agent allow the discount 25% on the market price and earn a profit of 20% on the cost price. What is its marked price on which he earn 40%? देखिए वो 40% अर्न किया, लेकिन वहाँ प्रॉफिट कितना 20%, तो 20% बराबर 40% हो गया, तो x इंटू 20% इज इक्वल टू 40% हो जाएगा, अपन 100 हो जाएगा, इससे काटेंगे x इज इक्वल टू 200 होगा, मीन्स जो आपका CP होगा कितना होगा 200 हो गया। जब CP आपका मिल गया तो जानते हैं आप फार्मूला MP अपन CP इज इक्वल टू जो प्रॉफिट होता है ऊपर, मतलब 20% प्रॉफिट हो गया, और 75 मतलब 25% आपका डिस्काउंट दे दिया, इसको जब काटेंगे तो आपको हो जाएगा कितना, ये CP कितना है 200 निकालें हम लोग। ठीक, तो हो जाएगा आपका 15 से काट दीजिए इसको, 8 हो जाएगा 15, और यहाँ पे 15 5 हो जाएगा, 5 यहाँ 40 हो गया, 40 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 302 आ जाएगा आपका आंसर C। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, Salini purchased a book for 591.60 after getting a discount of 60% on the market price. What is the market price? MP पूछ रहा है, इसमें भी क्या करना है, इसमें देखिए नॉर्मली कुछ दिक्कत नहीं, इसमें परेशानी भी नहीं है, क्या करा है इतना खरीदा है, आफ्टर गेटिंग डिस्काउंट कितना था 60% मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस पर ही डिस्काउंट मिलता है, 60% डिस्काउंट मिल जाएगा, बचे कितना 40% इज इक्वल टू कितना है 591.60, ये इसमें मल्टीप्लाई कर देगा, डेसिमल हट जाएगा, और यहाँ पे 40 से डिवाइड कर देना है, 0 0 कट गया, 4 से डिवाइड कर देंगे, हम लोगों का आंसर कितना आ जाएगा 1479 आंसर, 1479 आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, A cloth merchant decided to sell his material at the cost price but measures 80 centimeter for a meter. His gain percent, देखिए इसमें कह रहा है कि एक कह रहा है कि अब मैं कोई दुकानदार है, एक कह रहा है कि अब मैं उसी पे बेचूंगा अपने कास्ट प्राइस पर, CP पे बेचूंगा, ठीक है भैया मूलधन पे बेच दे रहे हैं, लेकिन वो कर क्या रहा है, वो जो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, लेकिन वो 80 सेंटीमीटर ही उसको कर रहा है, ठीक है, जिससे वो घपला कर रहा है, अब वहाँ चीटिंग कर रहा है, तो 80% कितना बचा होगा 20%, 20% का उससे प्रॉफिट हो गया 80 पे, अब इंटू कर दीजिए, ये परसेंटेज हमारा निकल जाएगा 4, और 4 से इसको काटेंगे 25% का उसे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि अ फ्रिज इज लिस्टेड एट 4,000 ड्यू टू द ऑफ सीजन, और शॉपकीपर्स अनाउंस्ड और डिस्काउंट ऑफ 5%, व्हाट इज द एसपी, एसपी पूछ रहा है कितना होगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 4,000 है, इसमें 5% ऑफ कर दिया, मीन्स 95% बचा, इसी को मल्टीप्लाई कर देना है, 4 से 90 मल्टीप्लाई करिए, 0 तो लगेगा ही, 5 4 जा हो जाएगा 20, और यहाँ पे 4 9 जा 36 प्लस 2 38 100, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग, और आई सेल माई रेडियो फॉर ₹480 एंड देयर बाई लॉस 40%, सॉरी देयर बाई लॉस 20%, द CP पूछ रहा है, लॉस हो गया कितना उसे 20%, जानते हैं CP पे ही 20% लॉस होता है, तो 80% हो गया, कितना हुआ 480 हो गया, इसको काटेंगे 8 हो जाएगा 6, आपका हो जाएगा CP जो कुल कितना 600, मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे कि इफ ऑरेंजेज आर बॉट एट 15 फॉर अ रुपी, हाउ मेनी फॉर अ रुपी बी सोल्ड टू गेन 25%, कितना बेचा जाएगा 25% का प्रॉफिट होगा, करा कि 1 रुपये में यदि 15 ऑरेंज ले रहा है तो करा कितना बेचा जाए कि वह लाभ कमा सकता है, 25% पर बेच दीजिए उसे, ठीक है, प्रॉफिट हो गया इतना पर। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 25 से मल्टीप्लाई काटिए इसे, 5 हो गया या 4 हो गया, 5 से 3 हो गया, तो मीन्स 1/12, 1 रुपये में यदि 12 ऑरेंज बेचेगा तो उससे कितना लाभ हो जाएगा 25% का हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, सुमन कैन डू अ वर्क इन 3 days, सुमाती कैन डू द सेम वर्क इन 2 days, बोथ देम फिनिश द
वर्क टुगेदर गेट 150 रुपये। देखिए कह रहा है कि सुमन जो है 3 डेज में कोई काम कर सकती है, जो सुमति है वो 2 ही दिन में कोई काम कर सकती है, उसी काम को दोनों साथ में काम करती है, 150 रुपये मिलता है उन लोगों को। कैसे बटेगा, दोनों में कितना मिलेगा, ठीक है, सुमन को कितना मिला ये पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे है 3:2, 6 होएगा एलसीएम, इसका हो जाएगा रेशियो 2 और इसका हो जाएगा 3, 2:3 इनको बीच में हो गया। अब बताइए कि टोटल कितना है, 150 है, तो 2 पूछा कितना, सुमन का 2/5 हो जाएगा, दोनों को ऐड करके नीचे इंटू 150 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 30, 3 32 जा 60 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 60, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए अगला है, इफ 5 men और 9 women कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 19 days। ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, करके आंसर बी है, जान लीजिए 15 दिन रहेगा, लेकिन आप लोग होमवर्क करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, सोल्यूशन भेजना है, स्क्रीनशॉट के हमारे व्हाट्सएप पे भेजिए, जो आपको नंबर दिख रहा है व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। ठीक है, अगला वीडियो में मैं बताऊंगा डे वाइज सीरीज में, इसको मैं डिस्कस कर दूंगा उस क्वेश्चन को। ए एंड बी कैन बी द पीस ऑफ द वर्क इन 72 days, बी एंड सी आपको हो जाएगा 120 और हो जाएगा ए एंड सी 90, तो तीनों मिलकर जो कितने दिन में करेंगे। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 72 है और कितना है 72 120 90, 72 120 और 90। ठीक है, इतने हैं, इन तीनों को कितना दिन में कर रहा है, एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम आप लोगों का कितना हो जाएगा, इसका 72 था, 120 और 90, इन सब का हो जाएगा एलसीएम 360 हो जाएगा। और अब देखिए रेशियो कितना बनेगा, 72 यहाँ पे इसको करेंगे तो हो जाएगा कितना 5, यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा 3, यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा 4। ठीक है, अच्छा अब जानते हैं कि यह ए बी सी, तो अब तीनों को लेना है तो यहाँ पर हो जाएगा 2a+b+c करेंगे तो हो जाएगा आपका 360, a+b+c करेंगे तो यहाँ पे जाके इसमें मल्टीप्लाई करता है, आपका हो जाएगा 720, टोटल कितना होगा 720 हो गया। अब जो रेशियो उन सबका कितना था 5 3 और 4 था, तो इसको ऐड करेंगे 12 हो जाएगा, इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा कितना 60, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपकी भी स्पीड जो है ऐसे ही रहनी चाहिए, तेज, जितना तेज आप करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, क्या कर रहा है, क्वेश्चन है कि ए कैन डू अ वर्क इन 6 days, बी कैन डू अ वर्क 9 days, हाउ मेनी डेज विल बोथ टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क, दोनों यदि साथ में करते हैं तो कितना समय लगेगा। देखिए नॉर्मल क्वेश्चन है, 6 9, एलसीएम ले लीजिए 18 3 2 और 18 में फिर किसका 5 का, इसको ऐड करके भाग दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, आपको हो जाएगा कितना 3.6, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन 75% ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का 75 में यदि 75 ही ऐड करते हैं तो रिजल्ट सेम आता है, मीन्स यक्स के 75% में प्लस 75 ऐड करेंगे यदि तो वही नंबर सेम आएगा, यक्स आएगा। तो कह रहा है एक्स की वैल्यू, ये नंबर बताना है, जब इसको काटेंगे 25 से तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3x/4 हो गया, इधर जाके यहाँ पे क्या कर देगा, जब उस साइड जाएगा अदर साइड में तो इसमें माइनस कर देगा, तो x माइनस 3x/4 होगा तो x/4 हो जाएगा, तो x/4 इज इक्वल टू हो जाएगा 75, 75 में 4 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर, सीधे सीधे 300। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, इफ टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 130 आपका 30% एंड 40% मोर देन द थर्ड नंबर। देखिए 3 नंबर कह रहा है, मान लीजिए 100 है आपका थर्ड नंबर, तो फर्स्ट कह रहा है कि 30% ज़्यादा है, मतलब 130 हो गया, और 40% ज़्यादा है सेकेंड वाला, तो 140 हो गया। फिर कह रहा है कि व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट टू द सेकेंड, कह रहा है कि जो फर्स्ट वाला है सेकेंड वाला कितना परसेंट है, मान लेते हैं कितना परसेंट हो जाएगा आपका, तो जिसकी बात करता है उसको नीचे करते हैं, सेकेंड वाले की बात कर रहा है, ऊपर 130 हो गया, इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, 0 0 कटा, अब 2 से काटेंगे 7 हो जाएगा, 2 से काटेंगे से 50 हो जाएगा, 13 5 हो जाएगा 65, और यहाँ पर हो जाएगा 7 7 से डिवीजन कर देंगे, 92 इज टू बी 6/7% हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, 13 एंड 3/4% ऑफ 800। देखिए
ये तो सिंपल ही है, आप आराम से कर सकते हैं। पहले इसे चेंज कर देंगे यदि सिंपल में तो जाएगा 13 4 जा 52 प्लस 3 55/4 हो जाएगा, और आप परसेंटेज है तो यहाँ पे 400 नीचे हो जाएगा। इससे इसको करेंगे 2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 110 हो जाएगा 110। आगे नेक्स्ट द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर 12 and 35 respectively. The sum of their reciprocal is कह रहा है कि x प्लस वाई करने पर 12 आ रहा है, x इंटू वाई करने पर आपका 35 का रहा है, तो 1/x प्लस 1/y की वैल्यू पूछ रहा है। तो इसको जब ऐड करेंगे तो x प्लस वाई अपान एक्स वाई हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है आपका 12 है, और नीचे कितना एक्स वाई कितनी है 35 है। अब डायरेक्ट ये आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट है, अब बैक कंटेंट 25 पैसे 10 पैसे एंड 5 पैसे कॉइन्स इन द रेशियो 1:3 इफ दियर टोटल वैल्यू इज 30 द नंबर ऑफ 5 पैसे कॉइन्स। ठीक है, देखिए इसको पहले रुपीज़ में चेंज करना पड़ता है, 1:3 है। तो ये 25 पैसे 1 रुपये में कितना होता है 4 होते हैं, तो 1x मीन्स x/4 हो जाएगा, प्लस 2 जो रेशियो है 10 पैसे वाला है, तो 10 पैसे कितने 100 में होते हैं 10 होते हैं, तो 2x/10 हो जाएगा, प्लस 3 जो 5 पैसे कितने होते हैं 20 होते हैं, तो 3x/20 हो जाएगा। यहाँ पे इज इक्वल टू कितना 30 रुपये है टोटल। इन सबका एलसीएम कितना 20 होगा, और फिर इसको जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5x प्लस 4x प्लस 3x, ठीक है, अपान 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। ठीक, अब इसको ऐड करेंगे 5 4 9 और 9 3 12 हो जाएगा, 12/20 12x/20 इज इक्वल टू 30। इसको जब ऐसे मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई कर देगा 20 में 30 का 600 हो जाएगा। 600 में यदि 12 का डिवीजन करेंगे डिवाइड करेंगे 12 से तो जाएगा 50, हमारा आंसर हो जाएगा कितना 50। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक आ रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ द स्क्वायर इज डबल व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन इट्स एरिया। क्या पड़ेगा उस पर हो जाएगा आपका कितना 4 टाइम हो जाएगा, कितना 4 टाइम। ठीक है, 4 टाइम हो जाएगा। कैसे, मान लेते हैं इसका कितना एरिया लेंथ कितना है 1 है, ठीक है 1 है, एरिया कितना होता है स्क्वायर साइड स्क्वायर होता है तो 1 ही होगा एरिया भी। अच्छा करा डबल करने पर मान लेते हैं इसका लेंथ डबल कर देते हैं, तब एरिया कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना होगा इस 1 का 4 टाइम हो गया। ऑप्शन नंबर सी सही है हमारा। समझ में आया ना, स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया कितना साइड स्क्वायर होता है। द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज डबल्ड व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द सरफेस एरिया। ठीक है, इसका भी क्या हो जाएगा 4 टाइम। जैसे मान लेते हैं इसका भी कितना रेडियस है 1 है, स्फीयर कितना होता है आपका स्फीयर का एरिया हो जाएगा आपका 4/3 पाई आर स्क्वायर, 4/3 इंटू पाई आर का कितना 1 ही है, तो यहाँ पे 4/3 पाई हो गया। अब यदि इसको डबल करके 2 कर देते हैं तो हो जाएगा 4/3 पाई, ये तो सेम रहेगा, ये कितना हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा। बस ये सेम है, ये कितना हो जाएगा इसके कितने टाइम है 4 टाइम, ये हमारा आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक, वेरीफाई हो गया। आगे देखेंगे, कह रहा है कि द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स इज 400 and 40 respectively. If one of the numbers is 200, what is the order number? देखिए यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्या होता है आपका एलसीएम इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, एलसीएम कितना है 400 इंटू 40 इज इक्वल टू 200 इंटू एक्स मान लेते हैं सेकेंड नंबर को। तो आप जब कटेंगे इसको ऐसे 2 से काटेंगे 2 और 2 में 40 का मल्टीप्लाई करेंगे 80 आ जाएगा, हमारा आंसर नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो नंबर दिख रहा है आप लोग इस पर हमें इनरोल कर सकते हैं, ले सकते हैं। टेक्स्ट सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक है, बिना टेक्स्ट सीरीज लिए हुए बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो टेक्स्ट सीरीज लीजिए बिना किसी डर के बिना किसी हिचक के, आप लोगों का सिलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, हमारे यहाँ साथ बने रहिए। बाकी अच्छी लगो, देखिए लाइक मैं करने के लिए कहता नहीं हूँ, बाकी अपने आप समझदार हैं कर सकते हैं। हाँ एक जरूर कहता हूँ शेयर जरूर कर दिया करिए। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।